दोस्तों बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अजनबी डेंजरस होते हैं। अजनबियों से दूर रहना चाहिए, अजनबियों से बातें नहीं करनी चाहिए। ये कंडीशनिंग हमारी बचपन से ही की जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करोगे और सोचोगे तो आप पाओगे कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, ये सब भी कभी आपस में एक अजनबी ही थे। तो फिर अजनबी डेंजरस कैसे हुए? एक्चुअली अजनबी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप किसी भी अजनबी के साथ बहुत आसानी से बातें शुरू कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट और जेन्युइन हो, थोड़ा सा शेयर करना चाहते हो, उनकी बातें सुनना चाहते हो, तो आप उनके एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। तो दोस्तों अब और देरी ना करते हुए जानते हैं उन 6 तरीकों के बारे में। दोस्तों सोचो आप एक ट्रेन का वेट कर रहे हो और आपकी ट्रेन आने में भी काफी टाइम है और आपके पास एक अजनबी बैठे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं पर वो पहला वर्ड आपके गले में अटक रहा है। 10 तरह का सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है और आप सोचते हो कहूं कि नहीं कहूं। तो मेरा एडवाइस है कि कह दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो तो अब भी नहीं कर रहा है। जैसे कि एक प्लेयर अपनी पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ हार जीत की फिक्र किए बिना अपना बेस्ट देने के लिए मैदान में कूद जाता है, वैसे ही आप भी हिम्मत जुटाओ और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोल दो हाय या फिर हेलो। जैसे ही आप पहला वर्ड कहकर शुरू करते हो, बाकी का कन्वर्सेशन खुद ब खुद चलने लगता है। इसलिए याद रखो कि आपका पहला वर्ड किसी फ्लड गेट से कम नहीं है। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि वो कौन से शहर से है। उन्होंने कहा दिल्ली से, और आप लगे दिल्ली की बुराइयां करने कि यार वहां तो बड़ा पॉल्यूशन है, वहां तो बड़े क्राइम है, ये सब। आपके इतने नेगेटिव रिएक्शन के बाद आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो? क्या वो आपसे आगे बात करेगा? इसलिए बात को किसी डिबेट की तरह शुरू ना करो, बल्कि दोनों के बीच एक मी टू फैक्टर ढूंढो। जैसे दो अजनबियों में बहुत सी बातें अलग होंगी, लेकिन कुछ तो होगा जो कॉमन होगा। तो आप बातों बातों में वो जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको और उनको सेम जगह घूमना पसंद हो, आपके फूड की पसंद एक हो सकता है कि आपके म्यूजिक टेस्ट एक जैसा हो। जैसे ही आपको अपना मी टू फैक्टर मिल जाएगा, वैसे ही आप देखेंगे कि अचानक बातचीत बहुत कंफर्टेबल और आसान बन गया, क्योंकि आप दोनों किसी चीज को एक ही नजरिए से देख रहे होते हैं। और यकीन मानिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फीलिंग है। सिर्फ इस एक फीलिंग से ही बहुत गहरे रिलेशन बन सकते हैं। दोस्तों बहुत बार हम छोटी छोटी बातों के जाल में फंस जाते हैं और एक डेड एंड आ जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि आगे क्या बात करें। जैसे हेलो आप कैसे हो, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, बस मैं भी ठीक हूं। इसके आगे क्या? इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर कुछ बड़ी बातें करें। कुछ पर्सनल सवाल पूछे, कुछ ऐसा जो उनके दिल से जुड़ा हो, जैसे कि उनके नाम के पीछे क्या स्टोरी है, उनके नाम का मतलब क्या है। अगर उन्हें कोई क्रिएटिव काम करने की आदत है तो उसके बारे में पूछिए कि वो कैसे करते हैं, कहां से आती है उनमें क्रिएटिविटी आदि। आप ऐसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो और आप ये देखकर हैरान रह जाओगे कि हर किसी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। बस जरूरी है तो उनसे पूछने की और उन्हें सुनने की। हर इंसान की अपनी यूनिक स्टोरी है, वो बताने के लिए भी रेडी बैठा है, बस कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में शब्दों की ताकत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ये शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि इनके इस्तेमाल से हम किसी की इंसल्ट भी कर सकते हैं और किसी को स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। इसलिए बोलते समय थोड़ा जेनरस रहे और सामने वाले को कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे जो उनके चेहरे पर स्माइल ला दे। आपने कोई बार ये महसूस किया होगा कि जब हमें कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है जो कुछ अलग सा हो, तो वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि घिसे पिटे कॉम्प्लीमेंट्स का यूज ना करें जो बहुत कॉमन हो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये इम्यून हो जाते हैं। इम्यून मतलब जैसे कि आप अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को ये कहोगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ना जाने कितने लोगों ने ये कहा होगा। लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा कहेंगे कि आपके स्माइल जैसे ही आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है आपकी आंखें भी आपके चेहरे के साथ हंस रही है, तो शायद ये उन्हें स्पेशल फील कराए। इसलिए थोड़ा ट्राई करके यूनिक और सच्चे कॉम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्ट करिए। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले के फेस पर कोई ऐसा फीचर हो या कोई मार्क हो जो यूनिक हो। आप उसकी पर्सनल कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये चीजें उनके फेस पर कितनी अच्छी लगती है। और जब ऐसा होगा तो जब वो अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो आपको याद जरूर करेंगे।
दोस्तों सोचिए आप किसी से पूरे दिल से अपनी बात कह रहे हो और वो फोन में लगा हुआ है और वो आपसे कह रहा है बोलो बोलो मैं सुन रहा हूं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि वहां पूरी तरह से प्रेजेंट रहो, सामने वाले की बात ध्यान से सुनो। सबसे जरूरी बात कि आई कांटेक्ट बनाओ। जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट में होते हो तो आप सामने वाले की कही हर बात को फील कर सकते हो। आई कांटेक्ट इतना पावरफुल होता है कि जब आप किसी से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हो तो 10 में से 9 बार आई कांटेक्ट के बाद सामने वाले का ध्यान इधर उधर जा ही नहीं पाता। आपको शायद याद होगा कि जब कॉलेज में प्रोफेसर आपसे आई कांटेक्ट बना लेते थे तो आप अपनी जगह पर स्टैचू बनकर सुना करते थे। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो अपने बारे में छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करता है, तो उनमें से कुछ कुछ याद रखने की कोशिश करो। कोई लोग तो 10वीं बार मिलने के बाद भी कहेंगे कि अरे तुम्हारा नाम क्या था, कुछ एन से शुरू होता है ना। इतना बुरा लगता है ना ऐसे में। वही अगर आप किसी को दूसरी बार मिलने पर उसे उसके नाम से बुलाओगे और उसके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखोगे कि वो किस शहर से है, क्या काम करता है आदि, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसे कितना इंपॉर्टेंट और स्पेशल फील होगा। इसलिए अपनी मेमोरी पर थोड़ा जोर दीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। इन सब बातों से सामने वाले को लगता है कि आपको उसका ख्याल है और इस वजह से उसको इस जान पहचान को आगे बढ़ाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगने लगती है। तो फ्रेंड्स ये थे कन्वर्सेशन के ऐसे 6 ट्रिक्स जिनके इस्तेमाल करके आप किसी को भी इम्प्रेस तो कर ही सकते हो, बल्कि किसी भी अजनबी से बात शुरू कर सकते हो और उसके बारे में ज्यादा जान सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।